छात्रों, आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम लीलाधर जगूड़ी की कविता जो ठोकर खाते हैं उसकी सरल व्याख्या करेंगे। इस कविता में कवि मानव को संदेश देता है कि उसे जीवन में संघर्ष करके अपने लिए उन्नति का मार्ग निकालना चाहिए। पंक्तियाँ कविता की। जो ठोकर खाते हैं वे परवाह पा जाते हैं। कवि के अनुसार जो लोग जीवन में संघर्ष करते हैं वे आगे बढ़ते हैं। बिना गीत लिखे, बिना गीत गाए वे चाल के लय, ताल और छंद से परिचित हो जाते हैं। यहाँ कवि कहते हैं कि वे लोग न तो कोई गीत लिखते हैं और न ही गीत गाते हैं, फिर भी वह गीत के लय, ताल और छंद को जान पाते हैं। कहने का भाव ये है कि वो जीवन में सफल हो जाते हैं तो समाज के संघर्ष करते करते समाज के लोगों को समझ पाते हैं। ठोकर पत्थर नहीं खाते, या तो आदमी खाते हैं या नदियाँ खाती हैं या हवाएं खाती हैं, पत्थर तो टकराते हैं। कवि कहता है पत्थर कभी ठोकर नहीं खाता, पत्थर तो जहाँ पड़ा है वहीं रहता है। यदि ठोकर खाता है तो आदमी खाता है, यानी संघर्ष करना। ठोकर खाने का अर्थ है यहाँ संघर्ष करना। नदियाँ संघर्ष करती हैं, हवाएं संघर्ष करती हैं, पत्थर तो केवल टकराते हैं और जहाँ हैं वहीं पड़े रहते हैं, वह आगे नहीं बढ़ते। जो भी ठोकर खाते हैं परवाह पा जाते हैं। जो व्यक्ति जीवन में संघर्ष करते हैं वह उन्नति का मार्ग खोज निकालते हैं। जहाँ पानी को ठोकर खानी पड़ी, बिना वाद्यों के आवाज़ें निकल आती हैं। ठोकर पानी खाता है। जब पानी संघर्ष करता है तो बिना किसी वाद्य यंत्र के ही उससे कल कल की ध्वनि गूंजने लगती है। ठोकर एक संभली हुई नई भाषा को जन्म देती है। जो व्यक्ति संघर्ष करता है, ठोकर खाता है, वह एक नई भाषा को जन्म देता है। नई भाषा को भी जैसे कि संघर्षों का सामना करना पड़ता है तो वह सुधर कर एक नई बन जाती है, लोक प्रचलित भाषा बन जाती है। इसी प्रकार जो मनुष्य संघर्ष करता है वह जीवन में सफल हो जाता है। यहीं पर ठोकर खाई हुई और ठुकराई हुई भाषा का पता पड़ जाता है। यहाँ पर ये कह रहा है कि जो भाषा ठोकर खा रही थी अर्थात संघर्ष कर रही थी, वह धीरे धीरे सुधर करके यहीं पर प्रचलित हो जाती है और आम बोलचाल की भाषा बन जाती है। छोटी ठोकर लरजती है, गरजती है बड़ी ठोकर। जो छोटे छोटे संघर्ष होते हैं वे व्यक्ति करते हुए शर्माते हैं, परंतु बड़ी ठोकरें गर्जना पैदा करती हैं। यानी बड़े संघर्ष जो व्यक्ति करता है और जीवन में सफल होता है तो उसे बड़ी प्रसिद्धि मिलती है। पत्थरों से टकराता है पानी, पत्थर वहीं पड़े रह जाते हैं। संघर्ष करते हुए पत्थरों से पानी टकराता है, पत्थर वहीं रह जाते हैं। आगे बढ़ जाता है ठोकर खाया हुआ पानी, परंतु पानी आगे बढ़ जाता है। जो ठोकर खाते हैं वे परवाह पा जाते हैं। जो व्यक्ति जीवन में संघर्ष करते हैं वह अपने जीवन में विकास को प्राप्त करते हैं, सफलता की ऊंचाइयों को छूते हैं। जिस प्रकार सोना अग्नि में तप कर शुद्ध हो जाता है, उसी प्रकार संघर्षों का सामना करने वाला व्यक्ति भी शुद्ध, प्रबल और विकास को प्राप्त होता है। इस पूरी कविता में कवि ने जो व्यक्ति संघर्ष करेगा जीवन में वह व्यक्ति विकास के मार्ग पर चलने लगता है, इस बात को व्याख्यायित किया है।